एक बात समझना, एमसीक्यूज एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है कि अगर वो आपको आ गया तो आप और सारे क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे, वेदर वो 2 मार्क्स से क्वेश्चन हो वेदर 3 मार्क्स से क्वेश्चन हो। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में आपको करेक्ट आंसर पता है। इफ यू नो द करेक्ट आंसर देन डेफिनेटली यू नो द बैकग्राउंड अबाउट इट, सब सारी चीजें पता होंगी। और अगर एक बार बैकग्राउंड पता होगी देन डेफिनेटली एवरीथिंग विल गोइंग टू बी वेरी सिंपल कि यार बैकग्राउंड मेरे को पता है, आई हैव टू जस्ट राइट इन पॉइंट्स, पहले ये इंट्रो टाइप का, पहले ये हुआ देन ये हुआ देन ये हुआ, व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज डन, सिंपल। आते हैं आगे यार कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में। अब कोऑर्डिनेशन में अभी बोला है क्या क्या होगा, या तो न्यूरॉन होगा मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स वाला, और या तो हार्मोन होगा मतलब एंडोक्राइन सिस्टम। तो अभी न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं। अब न्यूरॉन को ही बोलते हैं, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है अपने को ये वाला, इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे? सॉरी, इसको बोलते हैं न्यूरॉन। इस पूरे 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 सिस्टम को बोलते हैं, पूरी लड़ी चलती है यार, ये पूरी ऐसे ऐसे सीधी 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 लड़ी चलती है, और इस लड़ी को पूरे सिस्टम को बोल देते हैं नर्वस सिस्टम। तो ये जो छोटा सा पार्ट है ये नर्वस सिस्टम नहीं है, हम नर्व सेल बोलने वाले थे, नर्वस सिस्टम निकल गया। तो ये वाला जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं नर्व सेल, या तो बोलोगे न्यूरॉन, दोनों बात एक है। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? या तो कहेंगे अपन लोग नर्व सेल, और भाई या तो बोल देंगे न्यूरॉन, दोनों बात एक है। अब समझना, ये जो नर्वस सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है, क्यों क्विक रिस्पॉन्स के लिए। आपको पता होगा कि आपने क्या किया, गलती से गर्म तवे पे हाथ पड़ जाए तुरंत हाथ हटा लेते हो, ऐसे हाथ पड़ा ऐसे हाथ हटा लिया, क्यों? बिकॉज वहां पर नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, और वो भी स्पेशल टाइप का काम करेगा जिसे बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, अभी पढ़ेंगे आगे, समझे? तो ये नर्वस सिस्टम क्यों काम करता है? क्विक रिस्पॉन्स के लिए। किसी ने आपको ऐसे टच किया सो यू आर एबल टू फील इट, बिकॉज नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, क्विक रिस्पॉन्स है। क्विक रिस्पॉन्स किया, तुरंत टच किया, तुरंत मैसेज दिमाग में गया, तुरंत दिमाग ने बताया कि भाई किसी ने टच किया। अदरवाइज स्लो रिस्पॉन्स होता, क्विक ना होता तो पता नहीं कितने सदियां लग जाती। किसी ने टच किया, वो धीमे 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 सेंस हो रहा है, फिर कुछ सदियों बाद तुम्हें पता चला कि भैया हाँ किसी ने टच किया था, समझे? तो नर्वस सिस्टम भाई खुदा की बहुत बड़ी देन है, दैट इट इज़ वेरी क्विक इन नेचर। और जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट मतलब कुछ नहीं, जो उसके लिए काम कर रहा होगा उसको बोलेंगे न्यूरॉन या तो नर्व सेल। ऐसा समझो भाई, जैसे बोला जाता है कि आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, सो ये भी सही है, लेकिन ये बोल सकते हैं आप कोचिंग के क्लासरूम नंबर 3 में पढ़ रहे हो, तो ये और ज़्यादा एक्यूरेट है। तो सिमिलरली नर्वस सिस्टम हमारे लिए क्विक रिस्पॉन्स करता है, लेकिन नर्वस सिस्टम में भी कौन करेगा? हमारा नर्व सेल या तो न्यूरॉन। क्लियर है? आते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में, स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है न्यूरॉन का, और आगे अभी ट्रिक भी हम लोग बताएंगे, ट्रिक भी देखेंगे भाई, बने रहिएगा साथ में, ट्रिक्स भी देखेंगे। ट्रिक में आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इसमें समझना, अभी आगे है इसका डायग्राम वाला ट्रिक, बहुत बढ़िया है, याद हो जाएगा। आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में। इसका देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इधर बगल में बना है, और यहाँ पर समझना, थोड़ा हम इसको अलग कर देते हैं। अब समझो यहाँ पे, यहाँ पर देखो ये जो न्यूरॉन है ये पूरा वैसा ही न्यूरॉन है जैसा अभी ऊपर देखा था। ये जो बीच वाला पार्ट है ना इसको बोलते हैं सेल। तो ये सेल हो जाएगी अगर, तो इसका जो बॉडी है उसको बोल दोगे सेल बॉडी। तो यही बीच वाले पार्ट को हमने क्या बोल दिया, ये देखो लिखा है सेल बॉडी। क्लियर? अब किसी भी सेल के बीच में न्यूक्लियस होगा ही भाई, तो यहाँ पर क्या आ गया, न्यूक्लियस भी आ गया। अब ये जो लंबी वाली डंडी है ना, जो ये सॉसेज जैसा तुमको ये चीज़ दिख रहा है, सॉसेज जैसा जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं, ये पूरा का पूरा जो डंडी है इस डंडी को बोलते हैं हम लोग एक्सॉन। क्या बोलते हैं? AXON, एक्सॉन। और एक्सॉन की जहाँ पर एंडिंग होगी, यहाँ पे जहाँ पे एक्सॉन एंड हो रहा होगा इसको बोल देंगे एक्सॉन एंडिंग, या दूसरा नाम बोलते हैं कि यहाँ पूरा नर्व एंड हो रहा है तो उसको बोल देंगे हम लोग नर्व एंडिंग। दोनों बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर समझना, ये सेल बॉडी, सेल बॉडी के बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की लंबी वाली जो इधर नीचे डंडी है वो एक्सॉन, और एक्सॉन की जो एंडिंग है वो क्या है, नर्व एंडिंग। बढ़िया। अब यहाँ पर जो ये बाल जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं सेंस करने के लिए, इनको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। कहाँ लिखा है भाई? अच्छा ये लिखा है, ये देखो लिखा है क्या, डेंड्राइट। समझ गए? और सिंगुलर होगा तो डेंड्रॉन, प्लूरल होगा तो डेंड्राइट। जैसे एल्वियोलाई में पढ़ा होगा आपने, सिंगुलर होगा तो एल्वियोलस और प्लूरल होगा तो एल्वियोलाई। कितना सिंपल है भाई। वैसे ही है, ये बहुत सारे जो बाल जैसे स्ट्रक्चर है ना क्यों बनाए गए हैं, ताकि ज़्यादा चीज़ें सेंस कर सके। ये ऐसे हाथ में मान लो जुड़े हैं, इनके जो बाल जैसे स्ट्रक्चर है डेंड्राइट है वो इधर जुड़े हुए हैं, होगा क्या, जैसे ही कोई सेंस करेगा, एक भी डेंड्राइट ने अगर सेंस लिया ना तुरंत वो भेज देगा आगे के तरफ। तो सेंसिंग पार्ट कौन है सबसे पहला, डेंड्राइट। ठीक, अभी देखते हैं आगे ये कैसे काम करता है। अच्छा ये तो रह गया भाई, ये भी आ जाओ कर ले।
आते हैं यहाँ वापस इधर चलो। अब समझो यहाँ स्ट्रक्चर में सबसे पहले डेंड्राइट मिलेगा, ब्रांच जैसा प्रोजेक्शन होगा जो कि रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन क्या बनता है कि रिसीव सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कौन करता है न्यूरॉन में, तो सबसे पहला डेंड्राइट करेगा। और कहाँ से करेगा, एनवायरमेंट से कर सकता है, किसी ने टच किया एनवायरमेंट ही है, और अदर न्यूरॉन से, क्योंकि लड़ी होती है ना, एक न्यूरॉन दो न्यूरॉन, तो पहले न्यूरॉन ने तो एनवायरमेंट से लिया, लेकिन दूसरा न्यूरॉन किससे लेगा, पहले वाले न्यूरॉन से। समझ गए। आते हैं एक्सॉन, ये क्या होगा भैया, लॉन्ग फाइबर होगा, बताया अभी, ये कैरी करेगा इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। कितनी सिंपल बात है यार, यहाँ से इम्पल्स आया या मैसेज आया, मैसेज को इसने ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट करने के बाद सेल बॉडी में आया, सेल बॉडी से दूर ले जाने का काम किसका है भैया, एक्सॉन का है। फिर वहां से चला जाएगा नर्व एंडिंग पे, नर्व एंडिंग के बाद फिर दूसरा न्यूरॉन ऐसे शुरू हो रहा होगा, और दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल चला जाएगा। मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ये लड़ी एक पूरी चल रही है न्यूरॉन की, ताकि जो भी सिग्नल है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जल्दी से ट्रांसमिट हो सके। क्लियर। आते हैं साइनैप्स पे। साइनैप्स देखो एक जंक्शन है बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो ये समझना अगले वाले स्लाइड पे। यहां पर देखो, फिर से हम इनको खिसका देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियर हो। अब यहाँ पे समझना, ये देखो एक न्यूरॉन था, यहाँ पर ये दूसरा न्यूरॉन बना है, इसके बीच में यहाँ पर एक गैप होता है, और वो गैप कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो यहाँ दिख रहा है, एक न्यूरॉन का ये नर्व एंडिंग या एक्सॉन एंडिंग बोल दोगे, ये वाला पार्ट, और दूसरे न्यूरॉन का ये डेंड्राइट वाला पार्ट। तो ये क्या है भैया, डेंड्राइट है, और ये क्या है अपने पास, नर्व एंडिंग या तो एक्सॉन एंडिंग, दोनों सही है। अब यहाँ पर जो बीच में गैप है, इस गैप को ही बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोलेंगे, साइनैप्स। साइनैप्स में पर्टिकुलर कुछ सिग्नल होते हैं जहां पे जनरली केमिकल मौजूद होगा, और उस केमिकल का नाम हम लोग देंगे न्यूरोट्रांसमीटर। क्या नाम देंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। फिर से बोलो साथ साथ, न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर का अपने कोर्स में एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है या ऐसा केमिकल है जो कि रिलीज कहाँ होता है, साइनैप्स पे। बताओ क्लियर हुआ क्या, एसिटाइल कोलिन। बढ़िया डिटेल में चलेंगे भाई, छूटना कोई भी लाइन नहीं एनसीईआरटी का, बिकॉज क्वेश्चन यू नो एनसीईआरटी से ही बनना है, और अगर लाइन ही छोड़ दी तो पढ़ाने का मतलब क्या है। इसीलिए सारी लाइंस कवर कर रहे, सारा डिटेल में कर रहे, कि अगर मतलब कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसे थोड़ी सी भी नॉलेज हो ना, और बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, तभी भी वो काफ़ी हद तक अच्छे से इसको एनालाइज करके बहुत अच्छा सीख जाएगा भाई, बहुत अच्छा सीख जाएगा। और डेफिनेटली अगर अच्छे से मेहनत कर लिए, यू आर गोइंग टू नेल 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। बहुत इजी होता है, बिकॉज एक स्पेसिफिक बुक है जहाँ से ही आपके लिए आना है। सो जस्ट फोकस ऑन द स्लाइड्स। स्लाइड बुक को ही देखकर बनाई जा रही हैं, सारी चीज़ कवर करते हुए बनाई जा रही हैं, और ट्रिक्स वगैरह भी लाए हैं भाई। डायग्राम से डरते थे, डायग्राम की ट्रिक ले आए, जो चीज़ें याद नहीं होती थी उनकी ट्रिक्स ले आए, और किसी की चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब समझो यहाँ पे ये जो बीच वाला गैप है, ये क्या है भैया, साइनैप्स है। साइनैप्स है, ये जो छोटे 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 दिख रहे हैं ना, ये क्या है, केमिकल है, और केमिकल को ही हम लोग बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर का ही नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या है, इज अ टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर दैट सीक्रेट्स एट द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन जहां मिल रहे होंगे उनके जंक्शन पे मिलेगा, और इसी जंक्शन को बोलेंगे हम लोग साइनैप्स। क्लियर है ना, एक बार फिर से ऊपर वाली डेफिनेशन पढ़ लो, आई थिंक क्लियर हो जाएगा, पढ़ लो। देखो लिखा है साइनैप्स जंक्शन बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन, जहां पर एक कंप्लीट हो रहा है न्यूरॉन, मतलब नर्व एंडिंग या एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन, एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर, और दूसरा न्यूरॉन जहां से शुरू होगा उसका डेंड्राइट। इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू केमिकल्स। अब इसके बीच में देखो कैसा इम्पल्स ट्रांसमिट होगा, केमिकल से, या इसे बोल देंगे न्यूरोट्रांसमीटर, या इसी न्यूरोट्रांसमीटर का एक एग्जाम्पल है अपने पास एसिटाइल कोलिन। ठीक। अब एक यार क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में उठना चाहिए, अगर नहीं उठा तो हम उठा देते हैं। यहाँ पर देखो, हमने हमेशा पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी नीड्स अ पाथवे, कि वो बीच में ब्रेक ना हो। तो यहाँ पर एक न्यूरॉन आ रहा था, लेकिन बीच में एक गैप मिल गया, फिर ये दूसरा न्यूरॉन आया, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बीच में पास कर पाएगी? तो आंसर है नहीं, क्योंकि यार कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी को पूरा पैसेज चाहिए, कि बीच में कहीं भी टूटा फूटा या कटा फटा ना हो। सेम यहाँ पर होता है भाई। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, इलेक्ट्रिसिटी आई 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 यहाँ पहुंची, जैसे ब्रेक हुआ तुरंत ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसमें बदल गया, केमिकल सिग्नल में, और केमिकल सिग्नल ने क्या किया, एसिटाइल कोलिन निकाला। एसिटाइल कोलिन दूसरे वाले डेंड्राइट पे आके चिपक गया, जैसे यहाँ चिपका, इसने फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, फिर ये आगे भेज दिया। बताओ क्लियर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, फिर केमिकल, फिर इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसा सिग्नल चलता है, बहुत स्पीड में चलता है। क्लियर है।
अब इम्पल्स से अगर तुम लोग डर रहे हो तो एक बात समझना, इम्पल्स से डरने वाली बात नहीं है। अगले स्लाइड में बताते हैं। इम्पल्स से डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इम्पल्स कुछ नहीं है यार। इम्पल्स बोलो, चाहे मैसेज बोलो, चाहे सिग्नल बोलो, ये तीनों चीज़ें एक हैं। हम तो यूज़ करेंगे इम्पल्स वर्ड, और हम यही चाहेंगे कि आप लोग भी इम्पल्स वर्ड को यूज़ करिए, क्योंकि इम्पल्स वर्ड एक ऐसा वर्ड है ना जो कि बहुत ही ज़्यादा धांसू लगता है। दैट इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ इट इन योर एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन शीट में लिखोगे ना, सो एग्जामिनर या जो भी पढ़ेगा ना, दैट विल गोइंग टू नो कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो इस चीज़ में, दैट यू आर वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट द टर्म्स कि क्या चीज़ होती है। तो इम्पल्स भी वही चीज़ है भाई, मैसेज भी वही चीज़ है, और सिग्नल भी वही चीज़ है। तो एक और स्लाइड कर लेते हैं, फिर न्यूरॉन वाला आज इतना फिर करेंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स का कुछ नहीं है भैया, स्टिमुलस जनरेट होगा। आप कहोगे ये स्टिमुलस चाचा कौन है? तो स्टिमुलस मतलब ये है जो वो काम कराए, मतलब जो सिग्नल को जनरेट कराए या इम्पल्स को जनरेट कराए, उसको क्या बोल देंगे? स्टिमुलस। जैसे आपने कभी सुना होगा कि आप चल रहे हो अपनी क्लासरूम में, गलती से आपके पैर की छोटी वाली उंगली जाके टकरा गई किसी टेबल से। अगर टकरा गई तो उसी टाइम कितनी लैंग्वेजेस भाई बोल जाते हैं? 52 लैंग्वेज बोलते हैं, जो समझ में भी नहीं आता भाई क्या हो गया, बहुत जोर टकरा गई है, उंगली दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, ये चीज़ रहता है। तो वही अगर आप टकराते ना तो आपको दर्द ना होता, मतलब आप टकराए तो ये टकराना क्या हो गया? स्टिमुलस। या किसी ने आपको टच किया ना, तो ये टच करना क्या हो गया? स्टिमुलस। तो यहीं पे यहाँ बात लिखी गई है कि जो भी हमें स्टिमुलस रिसीव होगा डेंड्राइट्स से, वही क्या कर देगा? इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट कर देगा। डिस्टर्बेंस टर्म यूज़ होता है क्योंकि वो बहुत ही स्पीड में जा रहा होता है, और पहले नहीं था, बाद में अपने आप आ गया ना, तो डिस्टर्बेंस टर्म यूज़ कर देते हैं। तो स्टिमुलस समझिए क्या है? स्टिमुलस ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से कोई भी सिग्नल जनरेट हो रहा हो, समझे। इसी को दूसरे तरीके से प्लांट्स में हम लोग पढ़ेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। जैसे सूरजमुखी देखा है ना, सूरजमुखी क्या होता है? जहाँ जहाँ सूरज वहाँ वहाँ सूरजमुखी का मुँह ऐसे घूमता रहता है। क्यों घूमता है? बिकॉज सन जहाँ जाएगा वो लाइट को डिटेक्ट करता है, और लाइट की वजह से अपना जो मुंह है वो इधर उधर घुमाता है। तो सिमिलरली लाइट वहाँ पर क्या हो गई भाई? स्टिमुलस हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि लाइट अगर ना होती तो सूरज घूमता क्या? सूरजमुखी घूमता क्या? सनफ्लावर घूमता क्या? नहीं घूमता। मतलब सन की जो लाइट है वो क्या होगी? वहाँ पर स्टिमुलस हो गई। अब देखो ये ट्रैवल कैसे करेगा? पहला डेंड्राइट उसको सिग्नल को लेगा, ट्रैवल करेगा एक्सॉन के द्वारा, और जो साइनैप्स होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रिगर करेगा, किसको? रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब एसिटाइल कोलिन जैसे सिग्नल को निकालेगा ताकि वो केमिकल बन जाए। इसके बाद दीज क्रॉसेस द साइनेप्टिक गैप, वही जो बीच का हिस्सा था ना जंक्शन, साइनैप्स को ही बोलते हैं साइनेप्टिक गैप, और स्टार्ट कर देता था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगले न्यूरॉन में। ये तो पढ़ ही चुके हो, कौन सी नई बात है। जैसा भी वीडियो लगा हो यार कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। आज इतना ही करेंगे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना।